ओम शांति। हमारे आदरणीय अतिस्नेही निर्भय भाई साहब जी की आज यात्रा पूरे तीनों स्थानों पे निकालेगी। जो हजारों के संख्या में भाई बहनों ने श्रद्धांजलि आज दिया, ऐसा जीवन हो जो लोग सदा उनकी याद करते रहे। तो आज उनका प्यार और उनकी यादों में सबकी आंखें नमन थी। जो उन्होंने कर्तव्य किए, जो सेवाएं की, जो प्यार दिया, लोगों के दिल में ओम वो शांति। आज उमड़ रहा था। तो उसमें उनके सागर बाप के समान स्नेह, नम्रता, उदार दिल से जीवन जीते थे। बहुत ही रॉयल थे और बहुत ही दरिया दिल थे, रहम दिल थे, उदार चित्त थे। क्या क्या बोलूँ मैं, उनकी जितनी महिमा करो उतनी कम। ऐसे हमारे भाई साहब की आज यात्रा जो है, हम तीनों स्थान पांडव भवन, सबसे पहले ज्ञान सरोवर गए, शांतिवन होते हुए आप देखिए शांतिवन से हम एवर हेल्दी हॉस्पिटल होते हुए निकले माउंट आबू के लिए। तो माउंट आबू के रास्ते में भी प्रकृति भी उनका स्वागत कर रही थी आज। तो हर कोई बंदा जगह जगह खड़े थे, मार्केट में भी लोग खड़े थे। तो उनका बहुत ही स्नेह दिल से लोगों ने श्रद्धांजलि आज दिया। और माउंट के रास्ते होते हुए हम जब ज्ञान सरोवर पहुँचे तो आप देखेंगे ज्ञान सरोवर में इतना भव्य रूप से उनका स्वागत, सम्मान उस अर्थी का, पार्थिव शरीर का किया गया। और हमारे भाई साहब थे ही ऐसे। देखिए हम ज्ञान सरोवर में अभी एंट्री कर रहे हैं और यहाँ एंट्री गेट से ही सभी भाई बहनें भाई साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और वहाँ हमारे सारे ज्ञान सरोवर निवासी और कई गेस्ट आए हुए थे। और हमारी आदरणीय शशि दीदी, प्रभा दीदी और जो अन्य बहनें और भाई सभी मिलके भाई साहब को सबने श्रद्धांजलि दी। सबने दिल के उद्गार भाई साहब को निमित्त सुनाए। और लास्ट में सब श्रद्धांजलि पूरी होने के बाद ज्ञान सरोवर से सबने बाबा रूम्स से लेकर गेट तक बहुत ही श्रद्धा भाव से भाई साहब की विदाई दी ज्ञान सरोवर से। तो ये देखिए सैलाब हमारे भाई बहनों का। ऐसा कार्य करो जो लोग याद करते रहे। तो भाई साहब को देश के क्या विदेश के भी लोग आज सभी याद कर रहे हैं। और स्नेह के आंसू सबके दिल से, मन से बह रहे हैं। और आज हमारे भाई साहब ज्ञान सरोवर के बाद अब पहुँचे हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल, जिसकी ग्लोबल की स्थापना भाई साहब ने की। माउंट में कोई हॉस्पिटल नहीं था। जब बीमार होते थे तो लोग पालनपुर, अहमदाबाद जाना पड़ता था और इमरजेंसी में तो लोग शरीर छोड़ देते थे। भाई साहब को संकल्प आया तो क्यों ना यहाँ पर एक हॉस्पिटल हो। तो भाई साहब ने इतना सुंदर ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण कराया और डॉक्टर प्रताप मिट्टा को सुपरिटेंडेंट के रूप में रख के इतना सुचारू रूप से ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाएं चलती है। आसपास के 40-50 गाँव से भी ज़्यादा
गरीब लोगों की सेवा यहाँ होती है। और पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल की विशेषता इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल जो है यहाँ देश विदेश के डॉक्टर्स आते हैं। और हमारे समर्पित भाई बहनों की भी सारी हर प्रकार की यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है। तो इससे हॉस्पिटल का विजिट करते हुए भाई साहब, जो उन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज विशाल वटवृक्ष बन के खड़ा है, जिसकी शाखाएं ट्रॉमा सेंटर आदि है। और अभी भाई साहब हमारे ओरिजिनल स्थान जहाँ अपने पांडव भवन में एंट्री कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में भाई साहब की ऑफिस है पुरानी, जहाँ भाई साहब बैठते थे, लोगों से मिलते थे, कई वीआईपीज़ की सेवाएं करते थे पांडव भवन में बैठ के। कई कॉन्फ्रेंस, कई सम्मेलन का भाई साहब ने आयोजन कराया। ऐसे पांडव भवन की शुरुआत की तपस्या भूमि, कर्म भूमि, बाबा की वरदानी भूमि। ऐसे भूमि पर हम सभी वरिष्ठों को जब अंतिम यात्रा यहाँ से होती है तो ऐसे लगता है कि परम धाम आत्मा पहुँच जाती है और उसको बहुत अच्छे आगे का सफ़र वो अपना तय करती है, जो बहुत ही श्रेष्ठ उच्च घराने में जन्म लेती है जाकर। ऐसे पुण्य आत्माओं को यहाँ पर पहले छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में रखाया गया, जहाँ पर सबने श्रद्धांजलि दी। और बाद में अंतिम विदाई होती है शांति स्तंभ से। या शांति स्तंभ पे हमारे नगर के, माउंट आबू के कई गणमान्य अधिकारी और वरिष्ठ भाई बहनें आए और भाई साहब को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद भाई साहब को 4 धाम की यात्रा कराई गई। शांति स्तंभ से होते हुए भाई साहब को आंगन से सभी मधुबन वालों ने बहुत ही भावुक हो गए थे और भाई साहब को यहाँ पर शांति स्तंभ से बाबा के कमरे में लाया गया और यह बाबा के कमरे के पास रख के बाबा से भी उस आत्मा को शक्ति और सबकी शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना की ये श्रद्धा सुमन, जो भाई साहब के आगे की यात्रा बहुत अच्छी रहे, इसके लिए सब ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि बाबा के कमरे के सामने दी गई। तो देखिए ये कितना सुंदर विदाई है। ऐसी विदाई मैं समझता हूँ शायद ही किसी की होती हो, जो यहाँ हमारे विधि पूर्वक होती है। जो 4 धाम का महत्व बाबा ने बताया, वो तीर्थों, सभी तीर्थों में महान तीर्थ है। ऐसे तीर्थ स्थान की यात्रा करते हुए बाबा की कुटिया की तरफ बढ़े हैं। जो बाबा की कुटिया, जो बाबा की ऑफिस थी, जहाँ बाबा 2-2, 3-3 घंटा बैठकर बच्चों को लेटर लिखते थे, मिलते थे, ऐसे स्थान, जैसा वाइब्रेशंस, वहाँ पर पावरफुल शक्ति लेकर आत्माएं जाती है। तो सूक्ष्म में यह आत्माएं भी बाबा से सर्व शक्तियाँ ले रही है और आगे के लिए अपना श्रेष्ठ जीवन का सफ़र स्टार्ट कर रहे आज से। तो ऐसे आज कल तो भाई साहब की अंतिम विदाई होगी, अंतिम संस्कार होगा भाई साहब का, लेकिन उसके पूर्व आज बहुत ही श्रद्धा भाव से, दिल से सभी मधुबन वालों ने भाई साहब को सम्मान के साथ पूरे 4 धाम, पूरा माउंट आबू और ये चक्र लगाया। तो इस तरह 4 धाम की यात्रा करते हुए लास्ट जो है हमारा पांडव भवन के अंदर ओम शांति भवन है, वहाँ पर ले जाते हैं। और वो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का हॉल है, यूनिवर्सल पीस हॉल है, जहाँ से परमात्मा पढ़ाई से आत्मा धन धान्य संपन्न बनती है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से बाबा की शिक्षाओं को धारण करके आत्मा 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करती है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी हॉल में अभी पांडव भवन से विदाई लेते हुए ओम शांति भवन में पधारे हैं।
और यहाँ पर भी सभी ने यहाँ श्रद्धा सुमन दिए हैं। सभी कॉम्प्लेक्स में सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने भाई साहब के लिए अपने जो साथ के अनुभव, भाई साहब की यादें तो श्रद्धा सुमन के रूप में उद्गार भाई सब ने दिए। तो इस तरह ये विशेष आपको दिखाने का यही एक है कि ऐसे पुण्य कर्म करो जो हमारी जब अंतिम विदाई हो तो सब हमें याद करें, हमारे कर्मों को याद करें, हमारे श्रेष्ठ जीवन को याद करें। इस तरह हम म्यूजियम को नहीं भूलते हैं जो साकार बाबा के टाइम का है। मधुबन में नक्की लेक के बीच, मार्केट के बीच म्यूजियम जो है, यहाँ पर ही भाई साहब को लाया गया। जो भाई साहब ने बहनों को कैसी सेवाएं करनी सिखाया, एक एक चीज़ सिखाया। तो म्यूजियम होते हुए भाई साहब को हमारे शांतिवन, मनमोहिनी वन होते हुए शांतिवन परिसर लाया गया। मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, जो भाई साहब ने सारे कॉम्प्लेक्स प्लान बना के इंजीनियर की टीम लेते हुए सारे कॉम्प्लेक्स खुद बनाए हैं। ज्ञान सरोवर क्या, मनमोहिनी क्या, आनंद सरोवर क्या, मान सरोवर क्या, शांतिवन क्या, ये सारे कॉम्प्लेक्स भाई साहब के निर्देशन से, उनके नेतृत्व में बनाए गए हैं। और ये रहा प्रकाश स्तंभ। 25 अगस्त को कुछ दिन पहले ही भाई साहब दादी के पास प्रकाश स्तंभ पे आते